हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में। फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। चल रहा है ना? बढ़िया। तो कल की डेट में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का जो टॉपिक था वो ख़त्म किया था। अब भाई कॉनकेव मिरर के बारे में जान लिया कि इमेजेस कैसे बनती हैं। कॉन्वेक्स मिरर तो बाकी है। तो आज बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कि क्या होता है जब कॉन्वेक्स मिरर पे इमेजेस फॉर्म होती हैं, मतलब कैसे फॉर्म होती हैं। तो इसके सिर्फ दो ही केस होता है। पहला केस होता है जब ऑब्जेक्ट रखा हो किस जगह पर, इन्फिनिटी पर, इज एट इन्फिनिटी। ठीक है ना? तो जरा डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। पॉलिश इधर होती है ना, पॉलिश होती है इधर। ठीक है। तो इस पे क्या होता है, कोई लाइट रे जब पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो टकरा करके क्या होती है, निकल जाती है। टकरा करके क्या करती है, निकल जाती है। और कोई लाइट रे ऐसे ही एक और पैरेलल आ रही होगी, मान लेते हैं, ठीक है ना, वो इधर से पैरेलल निकल गई। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इस जगह पे रखा है, इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, ठीक है ना, मैं ऐसे भी डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है ना। ऊपर वाला एरो जरा सही कर लेते हैं। ठीक, लाइट रे आई ऐसे करके निकल गई, इसमें लाइट रे ऐसे करके निकल गई। लेकिन हमें क्या होता है, वर्चुअली लाइट मिलते हुए नजर आती है दूसरी तरफ। ठीक है, एंड दैट पॉइंट नोन एज फोकस पॉइंट। अब जहाँ पे वर्चुअली लाइट रेजेस मिल रही हैं वहाँ पर क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इमेज कैसी फॉर्म हो रही है, बहुत पॉइंट साइज है। ठीक है, कहाँ फॉर्म हो रही है, फोकस पे फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, एट फोकस। ठीक है ना, वर्चुअल है। और जब जब वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है तब तब वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज फॉर्म होती है। ठीक, वर्चुअल हो गई और क्या हो गई हमारी, इरेक्ट इमेज हो गई। क्लियर है ये बात? ठीक, और साथ साथ क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज फॉर्म हो रही है। पॉइंट साइज बहुत स्मॉल है, पॉइंट साइज इतनी सी इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर पे इन्फिनिटी पे रखा होता है तब उसकी इमेज फॉर्म होती है फोकस पर, जो बिल्कुल पॉइंट साइज होती है, वर्चुअल होती है मतलब इमेजिनेशन वाली, और इरेक्ट मतलब सीधी होती है। ठीक है। अब इसी का एक और केस है, एक और केस। ठीक, तो वो जो एक और केस है वो क्या कहता है, वो केस ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट तुम्हारा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रखा हो, मान लेते हैं यहाँ पर रखा है। ठीक, मान लेते हैं यहाँ कहीं पर रखा है ना, तो एक लाइट रे पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके। और दूसरी लाइट रे क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। ठीक, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगी वो कुछ यहाँ पे जा करके मिलेगी, और ये वाली जो लाइट रे थी वो यहाँ पे कट कर गई फोकस पे। तो अब इमेज कहाँ फॉर्म हुई, जहाँ लाइन कट करेंगी, जहाँ रेजेस कट करेंगी, तो कुछ इस जगह पर इमेज फॉर्म हुई। ये ए था, ये बी था, ये ए डैश और ये बी डैश हो जाता है, ए डैश और बी डैश हो जाता है। तो देख सकते हो ये पॉइंट पी पोल था, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। स्मॉल इन साइज, छोटी इमेज फॉर्म हुई है, स्मॉल इन साइज। ठीक, क्लियर। और नेक्स्ट चीज़ क्या, वर्चुअल फॉर्म हुई है। और नेक्स्ट चीज़ क्या, इरेक्ट फॉर्म हुई है, सीधी इमेज फॉर्म हो रही है ना, सीधी इमेज फॉर्म हो रही है। तो दो केसेस थे। दूसरा वाला केस ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, पोल और फोकस के बीच में, जो वर्चुअल होती है, स्मॉल होती है साइज में और इरेक्ट होती है। ठीक, क्लियर। क्लियर है? तो उसी की टेबल है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज इमेजिनरी होगी, इरेक्ट होगी, डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी होगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी फोकस पर, एट द फोकस, एट एनी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के कहीं भी बड़े रख दो, कहीं पर भी, तो इमेजिनरी इरेक्ट। ठीक, डिमिनिस्ड होगी छोटी, बिहाइंड द मिरर होगी, मिरर के पीछे होगी, जो कि पोल और फोकस के बीच बनाएगी। क्लियर। अब यूजेस की बात कर लेते हैं। यूज कहाँ कहाँ पे यूज होता है,
तो भैया जो कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो यूज होते हैं टॉर्च में। देखा होगा आप लोगों ने टॉर्च देखी, जैसे मान लो मैं टॉर्च ऐसे करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ छोटी टॉर्च है ना, पीछे ऐसे करके निकला होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे है ना। तो इस जगह पर बल्ब होता है, ऐसे करके बल्ब है, आगे तो वो एक ग्लास लगा होता है ट्रांसपेरेंट सा, जिससे लाइटिंग होती है। लेकिन देखा होगा इस जगह पर, यहाँ पर जो शीशे लगे होते हैं, ये वाले जो शीशे होते हैं इस जगह पर पूरे के पूरे वो सरफेस पर, वो शीशे होते हैं कॉनकेव मिरर। क्योंकि क्या होती है, लाइट रेजेस पड़ती हैं, टकराती हैं, फिर सारी कन्वर्ज होकर बड़ी सी बीम बन के निकलती है। इसी वजह से कॉनकेव मिरर में लगा होता है, कॉनकेव मिरर टॉर्च में लगा होता है। सर्च लाइट जो गाड़ी, मतलब देखा होगा आप लोगों ने कि मूवीज़ वगैरह में जो बहुत माइन वगैरह में लोग काम करते हैं, हेलमेट के ऊपर उनके लाइट लगी होती है, सर्च लाइट्स उन्हें बोलते हैं। व्हीकल की हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में लगी होती है, ताकि हमें पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले, जो मिलता है, जो अभी मैंने बताया कि यहाँ से एकदम पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है, फिर ऐसे करके प्यारा सा मज़ेदार, जो एकदम दूर तक लेकर के जाता है ना। क्लियर है इस बात, ये बात क्लियर है। दीज आर ऑल्सो यूज एज शेविंग मिरर, शेव करने के लिए यूज होता है, क्योंकि इन मिरर्स पे जो इमेज बनती है वो बड़ी बनती है, चेहरे की इमेज थोड़ा बड़ी बनती है, तो चीज़ें क्लियर नजर आती है, टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ द टीथ ऑफ देयर पेशेंट्स। जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर, देखा होगा वो लंबी सी रॉड लेते हैं, आगे एकदम गोल गोल सा लगा होता है, गोल गोल से ऐसा ऐसा टाइप का होता है, वो जो एकदम चम्मच टाइप का डालते हैं हमारे मुंह के अंदर, तो वो जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। अब कॉनकेव मिरर जब अंदर डालते हैं तो वो मिरर में देखते हैं दांतों की इमेज बड़ी बड़ी नजर आती है, जिससे पता चलता है ठीक है क्या दिक्कत है। दीज मिरर्स ऑल्सो यूज इन सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस होता है, सोलर भट्टियाँ, मतलब सोलर लाइट जो आती है, अब क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये सारी लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है, ठीक है, दैट्स वाई सोलर कुकर, ताकि लाइट एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाए, सनलाइट। डॉक्टर्स हेड मिरर इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स मिरर, डॉक्टरों के सर के ऊपर एक मिरर लगा होता है, वो भी कॉनकेव मिरर ही होता है। तो इन सारी जगहों पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है, ठीक। फिर आते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो बाहर की तरफ थोड़ा कर्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा व्यू को कवर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ कर्व है ऐसे करके, तो इधर से लेकर के इधर तक पूरा ऐसे व्यू कवर कर लेते हैं, ठीक है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। एंड ऑल्सो गिवन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज भी कैसी देते हैं, सीधी इमेज देते हैं। तो हैंस दे आर यूज्ड एट क्राउडी प्लेसेस, तो भीड़ वाले इलाके में यूज़ किया जाता है, क्रॉसिंग, मॉल्स, इन सब जगहों पे सिक्योरिटी रीजन के लिए। दीज मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन व्हीकल्स, गाड़ियों में भी यूज़ होता है। रियर व्यू विंग मिरर्स, जो हैंडल के ऊपर जो लगा होता है, ताकि पीछे की चीज़ें क्लियरली दिखाए, क्योंकि क्योंकि ये क्या कर रहा है, बहुत बड़ा व्यू ले लेता है, तो पीछे का लगभग बहुत ज़्यादा व्यू ले लेते हैं और छोटे से में इमेज करके दिखा देते हैं हमें सारी चीज़ों को, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन द कॉन्वेक्स मिरर प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा लेता है, देन अ कॉनकेव और प्लेन मिरर, ठीक। तो दीज मिरर्स हेल्प द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। ये मिरर जो होते हैं ताकि पीछे आप आराम से देख पाओ और गाड़ी चलाना आसान हो। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, जो स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, उनमें रिफ्लेक्टर का भी काम करता है, टू डाइवर्स लाइट ओवर अ लार्ज एरिया, ताकि देखा होगा जो लगे होते हैं स्ट्रीट लैम्प, लाइट दूर तक फैलती है, इसी वजह से इनके अंदर कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं, ताकि लाइट क्या हो, दूर तक फैले, ठीक, क्लियर। तो ये था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। हाँ जी, अब बात करते हैं जरा साइन कन्वेंशन, किसके बारे में बात करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन जानने से पहले हम एक कार्टीजन सिस्टम समझ लेते हैं। ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, होती है ना, इन दोनों के बारे में तो जानते ही होगा, यही कार्टीजन सिस्टम है, यही है कार्टीजन, ठीक। तो इसके अंदर हम एक बात बताते हैं, इस साइड जो हम नंबर लिखते हैं एक्स एक्सिस पे, इधर जो नंबर लिखते हैं वो पॉजिटिव में लिखते हैं, इस तरफ एक्स एक्सिस पे जो हम नंबर लिखते हैं वो नेगेटिव में लिखते हैं ना। ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पे जो हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव लिखते हैं। नीचे की तरफ जो नंबर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वाई एक्सिस पे वो कैसे लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। बस यही सेम चीज़ कन्वेंशन यूज़ होगी
हमारा साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि देख सकते हो ये जो कॉनकेव मिरर है, तो इस कॉनकेव मिरर में जितनी भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस होंगी राइट साइड में, अब ये जो शीशा है ये शीशों के बीच वाली लाइन मान लो और प्रिंसिपल एक्सिस को ये वाई एक्स एक्सिस मान लो, तो देखो 4 टुकड़ों में वैसे डिवाइड हो रहा है सेम तरीके से। तो जितनी भी चीज़ें मिरर के राइट साइड में होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव ली जाती हैं। क्या ली जाती हैं? पॉजिटिव। मिरर के लेफ्ट साइड में जो चीज़ें होती हैं हॉरिजेंटली वो सारी की सारी कैसी ली जाती हैं? नेगेटिव। ठीक है, कैसी ली जाती हैं? इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जितनी चीज़ होती हैं वर्टिकली वो सब पॉजिटिव ली जाती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितनी भी चीज़ होती हैं नेगेटिव ली जाती हैं। ठीक है, अब जरा जान लो कि कौन कौन सी चीज़ पॉजिटिव और कौन कौन सी चीज़ नेगेटिव भी हो सकती हैं। ठीक है ना। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आती है, लेफ्ट साइड होती है। इमेज की डिस्टेंस राइट साइड होती है। फोकल लेंथ भी हमारी लेफ्ट साइड होती है। वर्टिकल में हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट, साइज ऑफ इमेज, ये लिया जाता है, ये चीज़ें ली जाती हैं। ठीक, इतना मामला। नेक्स्ट, अब जब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर की बात आती है तो भाई सेम चीज़, पॉजिटिव साइड में, ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, नेगेटिव डाउनवर्ड हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, सेम चीज़। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ली जाती है, इमेज डिस्टेंस ली जाती है, फोकल लेंथ ली जाती है। ठीक है ना। हॉरिजेंटल में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज वर्टिकल डिस्टेंस में ले लिया जाता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, बस कार्टेशियन सिस्टम याद रखोगे सारा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक? ये कहाँ से आ गया भाई? एक सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं जो जो पॉइंट लिखे हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड रखा जाएगा। दिस मीन्स दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि जब भी कोई लाइट रे आएगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। ठीक। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जितनी भी डिस्टेंस को मेजर करा जाएगा सबको कहाँ से किया जाएगा? पोल से किया जाएगा। ऑल द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, जितनी हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग विच आर मेजर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल, जो पोल के राइट साइड मेजर करी जाएंगी RHS, मतलब राइट हैंड साइड, उन्हें पॉजिटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। ऑल द हॉरिजेंटल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आर मेजर टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पोल, जो पोल के लेफ्ट साइड मेजर करी जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड, उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। वर्टिकल डिस्टेंसेस जितनी होती हैं मेजर्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, ठीक है, विच आर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस लिखा है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस जितनी परपेंडिकुलर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस की बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नीचे की तरफ, उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर शुड बी टेकन एज नेगेटिव। जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ देखो लेफ्ट साइड है एफ, तो नेगेटिव लिया जाएगा। और फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि इसका फोकस पॉइंट जो होता है वो राइट साइड होता है। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ये होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है। अब ये जो मिरर फॉर्मूला होता है ना, ये जो मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक, क्लियर है, ये जो हमारा मिरर फॉर्मूला होता है इसके अंदर जो f है वो होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? फोकल लेंथ। v होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ठीक, फ्रॉम द पोल। u जो होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके अंदर ये जो u, v और f जो है इसका यूज़ करते हुए या तो हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, या डिस्टेंस ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करी जा सकती है। ठीक, अब इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एफ यू एंड वी मस्ट बी यूज्ड विद प्रॉपर साइन। यू जो होता है वो हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड हमेशा नेगेटिव रहता है। एफ इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर, जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर के लिए, वाइल पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। और जो रेडियस होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो फोकल लेंथ के डबल होती है, वो फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। क्लियर है, बड़े आगे। लीनियर मैग्निफिकेशन, पहले जान लो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब कभी कभी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बन रही है, ठीक है, तो उसी चीज को मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, ये वो मेजरमेंट है जहां पर इमेज का एनलार्जमेंट मतलब बड़ा होना, या तो वो नेगेटिव फॉर्म में जा सकता है या पॉजिटिव फॉर्म में, बड़ा होना विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से। तो न्यूमेरिकली इट इज द रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और जब न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है तो साइज, इमेज साइज का रेशियो या फिर ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो, इन दोनों का मतलब दोनों का ही होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, जिसे एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो एम बराबर आई अपॉन ओ, या फिर एच डैश अपॉन एच भी बोला जा सकता है। ठीक है, और इसको एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड इफ यू हैव द वैल्यूज ऑफ यू एंड वी। अगर यू और वी हो तो माइनस वी अपॉन यू भी होता है। तो आई जो होता है या फिर एच डैश जो होता है वो होता है साइज ऑफ इमेज। क्या होता है, इमेज, या फिर हाइट ऑफ इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट जिसे स्मॉल एच बोला गया, ये होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये चीज होती है। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना। तीसरा, मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमेशा इमेज साइज का रेशियो बताता है, तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, कोई भी यूनिट नहीं होती, बस ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं, है ना। क्लियर है, ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक, तो न्यूमेरिकल में काम आएंगे थोड़ा सा ग्रे थोड़ा ख़राब हो रहा है, दूसरा कलर ले। हाँ, थोड़ा चमक रहा है। अब पॉजिटिव वी इन केस ऑफ मिरर्स मीन्स इमेज इज वर्चुअल। जब भी न्यूमेरिकल करते वक्त अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है, ये बात याद रखिए। अ नेगेटिव v इन केस ऑफ मिरर्स मीन्स इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव आ रहा है v का वैल्यू तो इमेज कैसी है, रियल है। ध्यान रखनी है इन बातों। u इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव इन ऑल केसेस, कोई भी केस हो u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। अ पॉजिटिव इमेज हाइट शोज दैट इमेज इज इरेक्ट, और पॉजिटिव इमेज हाइट जो ली जाएगी वो हमेशा इरेक्ट इमेज को बताती है। ठीक है, अगर इमेज की हाइट पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इरेक्ट है। अगर नेगेटिव इमेज हाइट आई है, ठीक है, मतलब वो इमेज बता रहा है कि इन्वर्टेड है, इमेज उल्टी बनी है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, इरेक्ट है, मतलब सीधी है। The height of the image should be taken as positive for virtual images. अगर वर्चुअल इमेज है तो हाइट हमेशा इमेज की कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। The height of the image should be taken as negative for real images. और अगर रियल इमेजेस हैं तो इमेज की जो हाइट होगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. अगर मैग्निफिकेशन वैल्यू निकालते वक्त नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है। अ पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल।
और अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल है। इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आ रहा है, द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। इफ मैग्निफिकेशन इज मोर देन 1, अगर मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ रहा है, द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, बड़ी होगी। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। कल करेंगे हम लोग इसी के न्यूमेरिकल्स, बढ़िया से करेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल लगाओ ताकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आसानी के साथ कर ले जाओ। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।